जय हिंद। आप देख रहे हैं शशिकांत शर्मा चैनल और आज का हमारा विषय है हरित क्रांति। कभी ऐसा हुआ करता था कि भारतीय किसान दूर आसमान में निहारते थे कि बादल कब आएगी, वर्षा कब होगी और कब हमारी फसल होगी। और इस स्थिति में कई बार तो ऐसा होता था कि वर्षा होती नहीं थी और अकाल पड़ जाता था। कई बार भारत में भीषण अकाल भी पड़ा है। लेकिन 1960 से 71 के बीच भारत में एक ज़बरदस्त परिवर्तन हुआ और यह खास करके 1966 के लगभग में, जब यहाँ पर हरित क्रांति हुई और रबी और खरीफ के फसलों में ज़बरदस्त पैदावार हुई। खास करके रबी के फसल में गेहूं, दलहन और तिलहन, इन तीनों में जो है ज़बरदस्त उत्पादन हुआ और इसका लाभ ज़्यादातर जो है पंजाब, हरियाणा और पश्चिम उत्तर प्रदेश को मिल पाया। अब हरित क्रांति होती क्या है, इसको समझे। जब HYB सीड यानी उच्च उपज देने वाले बीज, उन्नत खाद, कृषि यंत्र और विभिन्न प्रकार के आधुनिक टूल्स यानी कि उपकरणों को अपनाकर जब खेती की जाती है तो उसे हरित क्रांति कहते हैं। और भारत में यह 1966 के लगभग में हुई और हरित क्रांति का जनक MS स्वामीनाथन को जाना जाता है। उन्होंने इस संबंध में स्पष्ट रूप से खास करके कृषि क्षेत्र में प्रयोग किया कि जब HYB सीड और रासायनिक खाद एवं आधुनिक कृषि यंत्रों को अपनाया गया तो देखा गया कि पैदावार में काफ़ी वृद्धि हुई। जब इसे ज़मीनी तौर पर उतारा गया तो वास्तव में जो है आधुनिक जो है कृषि यंत्र के कारण पैदावार में ज़बरदस्त वृद्धि हुई। जहाँ पहले पुराने हल खास करके जो है खेतों की हल्की मिट्टी को ऊपर करते थे, वहीं अब नए प्रकार के ट्रैक्टरों से जब खेती की जाने लगी तो ये मिट्टी को पूरा तरह से पलट देते थे और पैदावार आसानी से जो है बढ़ने की संभावना हो जाती थी। और जब इस प्रकार से जो है जुताई की जाती थी तो इससे जो है मिट्टी जहाँ जो है हमारी खास करके कृषि के योग्य हो जाती थी, वहीं दूसरी ओर नीचे की मिट्टी पलट जाने से अच्छी तरह से वायु इसमें मिल जाती थी। वायु के मिश्रण से ऑक्सीजन की कमी पूरी हो जाती थी और उसमें फसल बहुत अच्छा जो है पैदावार होता था। धीरे धीरे यह प्रयोग लगभग भारत के सभी राज्यों में होना आरंभ हो गया। देखते ही देखते भारत के कई राज्यों में जो है कृषि क्षेत्र में ज़बरदस्त पैदावार होने लगी। वर्तमान में तो लगभग 2800 राज्य जो है आज HYB सीड, आधुनिक कृषि यंत्र, उन्नत बीज, खाद आदि का उपयोग करके, कीटनाशक दवाइयों का उपयोग करके, रासायनिक खाद का उपयोग करके और कृषि के क्षेत्र में ज़बरदस्त पैदावार जो है प्राप्त कर रहे हैं। आज भारत लगभग कृषि क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो गया है और यहाँ भारी मात्रा में जो है अनाज का उत्पादन हो रहा है। कुछ क्षेत्रों में तो जैसे दाल हुआ, उसके बाद जो है चावल हुआ, इन फसलों का तो खास करके जो है निर्यात भी अब किया जाने लगा। भारत में पश्चिम बंगाल चावल में अग्रणी है, लेकिन वर्तमान में कई राज्य जो है चावल का उत्पादन बहुत अधिक मात्रा में कर रहे हैं। धान सबसे ज़्यादा उत्पादन हालांकि पश्चिम बंगाल में, लेकिन अब बिहार और उससे सटे जो है सीमावर्ती क्षेत्र में भी जो है धान की रोपाई भी अब अच्छी खासी होने लगी है और किसान HYB सीड का प्रयोग करते हैं, जिसके कारण जो है अच्छे बीज होने के कारण पैदावार जो है अधिक होती है। और इसके अलावा रबी फसल की अगर बात की जाए
तो रबी फसल में जो है पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश इनका स्थान अब भी बना हुआ है। हालांकि रासायनिक खाद का बेछूट प्रयोग किए जाने से भूमि की उर्वरा शक्ति पर भी इसका विशेष प्रभाव पड़ा है। उर्वरा शक्ति से जो है हमारा तात्पर्य है कि भूमि में जो है कुछ जीवाणु होते हैं और जो है कुछ जो है छोटे छोटे जीव होते हैं जैसे केचुआ आदि। तो ज़्यादा कीटनाशक दवाई और उर्वरक शक्ति प्रयोग करने से ये मर जाते हैं। और दूसरी की भूमि आपकी मिट्टी जो है हल्की हो जाती है, जिससे कि वो अनुपजाऊ होने लगती है। अतः रासायनिक खाद की जगह जैविक खादों का जो है प्रयोग किया जाना चाहिए। कीटनाशक दवाइयों का कम से कम प्रयोग किया जाना चाहिए। इससे जो है मेंढक जो है खास करके जो है जो कीट पतंग को नष्ट करते थे वो मरते चले जा रहे हैं। तो इस प्रकार कुछ लाभ भी हो रहा है तो कुछ हानि भी हो रही है। आज आप देखेंगे कि लगभग हर भूमि की मिट्टी इतनी हल्की हो चुकी है कि उसमें पैदावार जो है ना के बराबर मिले अगर उसमें रासायनिक खाद नहीं डाला जाए। आज ज़्यादातर किसान जो है रासायनिक खाद का प्रयोग करके ही जो है फसल को उपजा रहे हैं। यह हमारे लिए जो है पर्यावरणीय संकट तो है ही, साथ में जो है ये चिंता का विषय है कि भारत जैसे एक जो है विशाल देश जहाँ पर कि गहन कृषि की जाती है। चलिए अब गहन कृषि भी आपको बता दें। जब जो है जीविका उपार्जन के साथ साथ जो है भोजन के लिए मुख्य रूप से जब जनसंख्या कृषि पर निर्भर हो जाए तो उसे गहन कृषि कहते हैं। भारत में गहन कृषि होती है। यहाँ पर भारी जनसंख्या कृषि पर ही जो है निर्भर है और उसी से अपना भरण पोषण भी करती है और जीविका भी प्राप्त करती है। आप देखते होंगे कि जब जो है रबी या खरीफ का फसल का समय होता है तो लगभग लोग जो बाहर में काम करते रहते हैं सभी अपने गांव लौट आते हैं ताकि वह खेती अपनी जो है पूरी कर सके। तो इस तरह से जो है हम कह सकते हैं कि भारत जैसे विशाल देश में गहन कृषि का एक अपना ही महत्व है। साथ ही जो है यहाँ पर कुछ व्यावसायिक फसलों का भी उत्पादन किया जाता है। पहाड़ी क्षेत्र में रहने वाले लोग सीढ़ीदार या सीढ़ीनुमा खेत बनाकर, जैसे आपका असम हो गया, सिक्किम हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, जम्मू कश्मीर हो गए, उसका उत्तराखंड, ये सब क्षेत्र में रहने वाले लोग जो है सीढ़ीनुमा क्षेत्र जो है बनाते हैं पहाड़ी क्षेत्रों में। और एक व्यावसायिक फसल जो है खास करके उत्पादित किया जाता है असम और पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल का दार्जिलिंग इसके लिए फेमस है और वो है चाय, एक ऐसा पेय पदार्थ जिसका कि पूरे विश्व में मांग है और भारत इसमें उत्पादन में अग्रणी है। इस प्रकार चाय आदि जैसे व्यावसायिक फसल, तंबाकू का भी उत्पादन किया जाता है, गन्ना का भी उत्पादन किया जाता है। ये सब व्यावसायिक फसल है। इसके बाद जो है जूट हुआ रेशेदार फसल में, इन सब का जो उत्पादन किया जाता है और इन्हें व्यावसायिक फसल इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनकी जो खेती की जाती है तो ये एक औद्योगिक लेवल पर जो है इसकी खेती की जाती है, कारखाना स्तर पर जो है खेती की जाती है। इसलिए इसको जो है रोपण कृषि के अंतर्गत जो है रखा जाता है। रोपण कृषि का मतलब होता है कि ऐसी कृषि प्रणाली जिसमें जो है व्यावसायिक स्तर पर जो है इसका उत्पादन किया जाता है और ख़ास करके जो है इसके उत्पादन के लिए जो है मजदूर, कल कारखाना जिस प्रकार से जो है चलाया जाता है उसी प्रकार से खेती के क्षेत्र में भी होती है। चाय के बागानों में मजदूर काम करते हैं और जो है चाय की पत्तियों को तोड़ना, उसे जो है मशीनों तक जो है ले जाना, सुखाना, ये सब जो है पैकेट बंद करना, ये सब में एक जो है मजदूर की अधिक से अधिक आवश्यकता होती है। तो इस तरह से भारत का यह जो है बहुत ही उत्तम व्यावसायिक फसल है। तो भारत में इस प्रकार चाय की जो है खेती की जाती है। तो असम जो है इसमें सबसे अग्रणी है। इसके बाद पश्चिम बंगाल का दार्जिलिंग, ये भी चाय की खेती में जो है अग्रणी है। रोपण कृषि यहाँ पर बहुत फेमस है। इसके अलावा जो है यहाँ पर जो है महाराष्ट्र में जो है आपका गन्ने के लिए जो है बहुत अच्छा से जाना जाता है। कपास भी रेशेदार फसल के अंतर्गत आता है, तो कपास का भी जो है ये गैर खाद्य फसल के अंतर्गत आता है और इसका भी उत्पादन भारत में जो है बहुतायत किया जाता है। तो इस प्रकार से जो है भारत में अगर देखें तो कुछ बागानी कृषि
भी जो है की जाती है, जिसमें जो है आम, सेब, जैसे जम्मू कश्मीर में सेब, बिहार ये सब में, उत्तर प्रदेश में आम आदि के जो है बागान जो है मिलते हैं, बागीचे मिलते हैं। और यहाँ जो है भारी मात्रा में उत्पादन होता है। और अन्य क्षेत्रों की अगर बात करें तो अगर वो कल कारखाना है, उद्योग धंधा है, तो कुछ क्षेत्रों में यहाँ पर जो है कृषि का कार्य किया जाता है। अतः भारत मिला जुला एक जो है देश है, विविधताओं का देश है, और विविधताओं में यहाँ एकता बनी हुई है। और यह हम भारतवासियों के लिए जो है बहुत ही गर्व की बात है। और आशा है आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। तो हमने आज बात की 1961 से 71 के बीच जो है भारत में हुई हरित क्रांति के संबंध में। तो आपको जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और शेयर करें। जय हिंद।